अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ शुक्र के बारे में बताऊंगी कि शुक्र अदा करना क्या होता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी कलामी अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया तो शुक्र अदा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल होता है शुक्र अदा, लेकिन अगर आपने इसको अमली तौर पर शुक्र अदा करना है ना, तो वो कुछ तरीके हैं जो आप करोगे तो आपका शुक्र अदा सही मानों में जो है वो अदा होगा। तो सबसे पहले क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी नेमत दी है, आप चाहते हो कि वो नेमत आपके पास महफूज रहे और उस नेमत में जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जाए वो नेमत। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है तर्जमा कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। देखिए, अल्लाह ताला का जो भी वादा है, अल्लाह का जो भी कलाम है, अल्लाह की जो भी बात है, वो बिल्कुल 100% जो है वो एक्यूरेट है। तो इसमें क्या है कि आप जितना शुक्र अदा करते जाओगे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद से मज़ीद नवाजता चला जाएगा। जैसे आप लोग सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ करते हैं दिन का, तो इसमें देखें अल्लाह ताला ने क्या है कि इस्लाम में हमें एक दुआ सिखाई गई है। जब हम उठते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी अता की और उसी की तरफ उठकर जाना है। अब देखेंगे सुबह उठते ही हमारा क्या होता है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और सहाबाए कराम का भी यही होता था कि वो जब सुबह उठते थे तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें एक दिन दे दिया कि हम और ज़्यादा नेकियां करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे गुनहगार बंदे जो हैं वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें। तो आपने अपने दिन का आगाज़ आप सबसे पहले उठें, आपकी ज़बान पर अगर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी होते हैं तो आप खुश नसीब तरीन इंसान हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत सी नेमतें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप के पास रिस्क है, काफ़ी रिस्क अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, तो उस रिस्क का बेशक आप जैसे खाना खाते हो, जो भी करते हो, मतलब खाना खाने में आप अच्छा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। इसकी एक सूरत ये भी है कि आप किसी को महीने का राशन डलवा देते हो या खाना जो है वो गरीबों को दे देते हो, तो ये आपके रिस्क का जो है ना शुक्राना वो अदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया हुआ है, आप अपने इल्म को दूसरों को डिलीवर कर देते हो, तो ये भी क्या है, आपका शुक्र अदा हो जाएगा। देखिए, शुक्र जितना अदा करते जाएंगे अल्लाह ताला आपके जैसे इल्म है, आप इल्म दे रहे हैं तो आपके इल्म में मज़ीद जो है वो तरक्की होती चली जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको इतनी काबिलियत दी हुई है कि आप जो है किसी की मुश्किल को आसान कर सकते हो, ठीक है, आप किसी को हमदर्दी दे सकते हो। तो आप जब ये करते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह ताला की रहमत आप पर छा जाती है। अल्लाह आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाना शुरू कर देता है। इस्लाम में है ना कि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हो तो अल्लाह ताला भी आपके कामों में आसानी पैदा फरमाना शुरू कर देता है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं ये शुक्र की हैं। आपसे कोई आपका हाल पूछे तो आप क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला यकीन माने बहुत खुश होता है कि मेरा बंदा है वो मेरा शुक्र अदा कर रहा है। आपको इससे नेकियां भी मिलती हैं और आपके गुनाह भी जो हैं वो कम होना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आपके ज़बान पर जो है वो शिकवा नहीं आएगा, अल्लाह ताला की तारीफ़ आपकी ज़बान पर जारी होगी, तो अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो ये जो बातें हैं, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करोगे। और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।